फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो हमारी छोटी मशीन से रिलेटेड। क्या होता है कि अगर हमारी सिलाई मशीन किसी कारणवश ऊपर की सिलाई खराब देने लगे या दाने देने लगे या ऊपर काफ़ी ढीली ढीली सी सिलाई आए, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं और ठीक करने का तरीका भी बताने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और कंटिन्यू इसे वॉच करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपकी कोई कमेंट है तो भैया कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट पर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को कमेंट जरूर किया करें। जैसी भी आपकी इच्छा है वैसी कमेंट कर सकते हैं, जिस तरीके की यानी कि आपको जानकारी चाहिए या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बताते हैं ऊपर की सिलाई खराब आए तो उसे कैसे। ये हमारे पास ऊषा कंपनी यानी कि आशा कंपनी की मशीन है। आपकी चाहे ऊषा हो, चाहे सिंगर हो, चाहे ब्रादर हो, कोई भी मशीन हो, बस आपको क्या देखना है, अगर आपकी मशीन ऊपर की सिलाई खराब दे रही है तो उसे कैसे ठीक करें। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करके दिखाते हैं आपकी मशीन कैसी सिलाई दे रही है। आप लोगों से बस गाइज लाइक ज़रूर करें चैनल को। आप लोगों से गुजारिश है इसी बात की कि भाई वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल को मशीन दे रही है तो ध्यान से देखें थोड़ा मशीन हमारी क्या प्रॉब्लम दे रही है, इसे कैसे ठीक करें। चलिए थोड़ी चाल बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कपड़ा भी सिकोड़ रही है, उसके साथ साथ सिलाई भी ख़राब दे रही है। आपकी मशीन भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम दे रही होगी। और नीचे की सिलाई देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उसे कैसे ठीक करें। तो चलिए इसे साइड में कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएँगे आपको क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस तरीके से धागे को खींचना है। दोनों धागों को इस तरीके से पकड़ें, ठीक है, इस तरीके से पकड़ें, इस तरीके से पकड़ें। और ये देखें कि कौन सा धागा हमारा झटका लेने पे टूट नहीं रहा है, ठीक है। मतलब कि झटका लेने पे टूट नहीं रहा का मतलब ये है कि कौन सा धागा मेरा ज़्यादा टाइट है। जो धागा ज़्यादा टाइट होगा वो ढीले धागे को अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान रखें, ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे कि सिलाई मतलब जब गाड़ी के पहिए के दोनों यानी कि मतलब गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होते हैं ना, तो गाड़ी बिल्कुल सही चलती है, ठीक है। और जब भी एक पहिया पंचर होने लगता है तो गाड़ी एक तरफ झुक जाती है, ठीक है। ऐसा मानना है और ऐसा होता भी है। तो ऐसे ही इसमें समझ लो कि ऊपर का धागा और नीचे का धागा दोनों बराबर चलने चाहिए। अगर एक भी धागा आपका ज़्यादा मतलब ढीला चल रहा है तो दूसरा धागा उसे खींच लेगा अपनी तरफ। तो ऐसा ही ऐसी कंडीशन हमारी इस मशीन में है। तो चलिए इसे पहले खींच के देख लेते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और इसे लाइक ज़रूर प्रदान। आशीर्वाद रूपी लाइक हम आपका आशीर्वाद समझते हैं अगर आप लोग हमें लाइक करते हैं तो चलिए देख सकते हैं ये वाला धागा काफ़ी ढीला है और ये वाला धागा काफ़ी टाइट है। तो क्या करना है, हमें इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि धागा टूट जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाकर और यहाँ से आपको थोड़ा ढीला कर लेना, इस तरीके से ऐसे करके ढीला कर लेना, ठीक है। इतना कर लेना कि धागा हमारा टूटना नहीं चाहिए जब हम खींचें इस तरीके से। अगर खींचने पर टूटेगा तो फ़ायदा क्या, फिर सिलाई कैसे होगी। तो चलिए इतना हो जाना चाहिए कि हमारा धागा टूटना नहीं चाहिए। तो चलिए ये तो हो गया, ये धागा अब नहीं टूटेगा, ठीक है, अब सही निकल रहा है। तो नीचे का धागा काफ़ी ढीला है तो हमें क्या करना है कि इसी के मुताबिक हमें नीचे वाला धागा भी चलाना है, ठीक है। मतलब जितना ऊपर चल रहा है उतना ही हमारा नीचे भी चलना चाहिए। तो इसे कैसे हम ठीक करेंगे, तो इसे चेक कैसे करेंगे। तो इस धागा को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पकड़ लेना है और बॉबिन केस को छोड़ना है। सिर्फ धागा पकड़ना है, बॉबिन केस को छोड़ देना। अगर बॉबिन केस अपनी लटकी रही जहाँ की तहाँ तो समझ लो सही है। अगर नहीं लटक रही है यानी कि धागा ढीला होगा तो ऑटोमेटिक ही नीचे गिर जाएगी। तो देख सकते हैं ये बॉबिन केस ऑटोमेटिक नीचे गिरेगी, इसका मतलब ये धागा यहाँ से काफ़ी टाइट है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम मशीन दे रही है। तो चलिए हम इसे ढीला मतलब काफ़ी यानी ढीला है, ठीक है, सॉरी टाइट नहीं है, ये वाला काफ़ी नीचे ढीला धागा दे रही है यहाँ से बॉबिन। तो आपको क्या करना है, इसी को टाइट करना है, ठीक। तो इसे कैसे टाइट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे हम दो तरीके से टाइट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम इसे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हम पेच को टाइट कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज दैट अगर पेच टाइट करने पर भी हमारी मशीन अगर नहीं धागा ढीला मतलब टाइट नहीं दे रही है धागा, तब हमें क्या करना है, इस तरीके से उचका के देख लेना, ठीक है। फूंक मार लेनी है। फूंक मारने से ये होगा कि अगर यहाँ पर इसके अंदर कचरा फंसा होगा तो वो निकल जाएगा। अगर फिर भी नहीं हमारी मशीन हमारी ये धागा सही नहीं दे रही है, फिर भी हमारी डिब्बी धागा टाइट ही दे रही है, मतलब कि फिर भी हमारी ढीला ही धागा दे रही, तो हमें क्या करना है, तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा इसे हटा लेना है, इस तरीके से हटाने के बाद और इसको पेच को खोल लेना, ठीक है। पेच को इस तरीके से खोल लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, आप लोगों से अनुरोध है। और चैनल को भैया लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। तो इस तरीके से पेंच को खोल लेते हैं। तो
आपको पेंच को फुल नहीं खोलना, ठीक है, बस थोड़ा इस तरीके से खोलना है, ठीक, पूरा नहीं खोलना, लगभग इतना हो जाए, देखें ध्यान से, थोड़ा इस तरीके से हो जाए। अब हमें क्या करना है, ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें एक काम कर लेना है, बस वही काम करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डंडा देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला डंडा आपकी मशीन में भी ये वाला डंडा होगा, ठीक है, इस तरीके से डंडा होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इस डंडे के अंदर इसे डाल दें, ठीक है, मतलब कि मोटा मोटी आपको हम बताना चाहते हैं कि इसके पीछे, ठीक, इस पत्ती के पीछे इस डंडे की सपोर्ट दें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दें। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास कैंची है, ठीक है, अगर कैंची है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से, मतलब पहले पेंच को ढीला कर लें, ये बात ध्यान रखें, अगर ढीला नहीं करेंगे तब तो फिर आपकी डिब्बी ख़राब हो जाएगी। तो पेंच को ढीला करने के बाद इस तरीके से आपको कैंची लेके और पत्ती के ऊपर इस तरीके ठोकना है, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं ठोकना है कि पत्ती खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं करना, बस 2 4 5 ठोके ऐसी मार दें, ऐसे मतलब कि आपको महसूस हो कि अंदर की पत्ती बिल्कुल सतर हो गई होगी, क्यों अंदर स्क्रैच आ जाते हैं, यानी कि खरांच सी पड़ जाती है, वो इससे ठोकने से दब जाए। और पीछे सपोर्ट इसलिए दे रहे हैं कि भाई अच्छे से दम लग जाए। तो चलिए इस तरीके से करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से लगा लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले हमें पत्ती को ढीला कर लेना, उसके बाद ही हमें ठोकना है, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना, अब हमें इसे टाइट कर लेना, ठीक है, मतलब ठोकने के बाद पत्ती को ढीला करने के बाद ही ठोकने के बाद फिर हमें पत्ती को टाइट कर लेना है, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब टाइट कर लें, आसानी से ये टाइट हो जाएगी, देख सकते हैं अब हमारी डिब्बी एकदम सही चकाचक हो गई है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे हटा दें अलग। अब हमें डिब्बी को लगा लेना है इस तरीके से यहाँ इसमें। और एक बात और ध्यान रखें, इसमें ऑयल ज़रूर लगा लें, ऑयल लगाने से भी हमारी मशीन सही चलती है, ठीक है, तो ऑयल ज़रूर लगा लें। ऑयल लगाने के बाद तभी मशीन को चलाएं। तो चलिए हम चेक करके दिखाते हैं अब हमारी मशीन क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो चलिए इस तरीके से धागा नीचे से ऊपर आ गया। अब बस इस तरीके दोनों धागा खींच के देख लें कि बराबर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर कोई धागा ढीला है तो समझ लो कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी है, तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम चला कर देखते हैं। तो देख सकते हैं अब हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो देख सकते हैं ये प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल समाप्त हो गई है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके की सिलाई आने लगी, पहले प्रॉब्लम ये थी दाने वाली। तो चलिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।